निकोला टेस्ला का नाम तो सुना ही होगा, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स में से एक। लेकिन उनके बारे में एक दिलचस्प कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो हुआ कुछ यूं कि जब टेस्ला छोटे थे तब वो दिन में 20-20 घंटे पढ़ाई करते थे और यही बात उनके पापा को पसंद नहीं थी। पापा चाहते थे कि बेटा थोड़ा आराम भी करे, लेकिन टेस्ला तो कुछ और ही मिट्टी के बने थे। वो तो रातों में भी मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते रहते। अब सोचो, तब ना तो ट्यूबलाइट थी न बिजली। जब टेस्ला के पापा ने देखा कि बेटा रात भर मोमबत्ती जलाकर पढ़ता है तो उन्होंने वो मोमबत्तियां भी छीन ली ताकि बेटा मजबूर होकर सो जाए। लेकिन छोटे टेस्ला ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से मोमबत्तियां बनाई और चुपचाप रात को पढ़ते रहे जब सब सो जाते थे, बस अपने सपनों के लिए। आगे चलकर जब टेस्ला अपने करियर के टॉप पर थे तब भी वो दिन के 16 से 20 घंटे काम करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई इतना कैसे कर सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन बना रखा था जो आज के टाइम में हम जैसे लोगों के लिए शायद ही मुमकिन हो। लेकिन आपको 10 से 15 घंटे पढ़ाई करनी है ना, तो चलो मैं आपको एक ऐसा सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं जिससे आप ज्यादा पढ़ पाओगे, टाइम पर सिलेबस खत्म कर पाओगे और याद भी रख पाओगे। ध्यान देना, मैं यहां कोई ट्रिक या जादू नहीं बताने वाला, बस रियल स्टेप्स जो अगर आपने फॉलो कर लिए तो बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। और हां, ये 10 मिनट का वीडियो आपके कई दिन और हफ्तों की मेहनत बचा सकता है। तो पेपर पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि अब शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। तो सबसे पहला स्टेप है प्लान बनाओ। अब देखो, कोई भी इंसान ऐसे ही रोज 15 घंटे नहीं पढ़ सकता जब तक कि उसके पास पहले से कोई क्लियर प्लान ना हो। मैं आपको एक बंदे की बात बताता हूं जिसने बिना किसी कोचिंग, बिना कोई पुरानी तैयारी के सिर्फ 2 महीने में सीए का एग्जाम क्रैक कर दिया, क्योंकि उसके पास एक ठोस प्लान था। तो आपको भी परफेक्ट नहीं, लेकिन मोटा मोटी एक रूटीन बना लेना है। अब आपको उतना ही पढ़ना है ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन अपने हिसाब से घंटे तय करो, क्योंकि बिना प्लान के दिमाग बार बार भटकेगा और फिर आप वही सोचते रहोगे कि आज क्या पढ़ूं, कहां से शुरू करूं। जबकि अगर रात में ही सब लिख लिया कि कल क्या पढ़ना है, किस टाइम पर पढ़ना है, तो अगली सुबह दिमाग खाली रहेगा और काम शुरू करने में टाइम नहीं लगेगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, मोटिवेशन। देखो, बिना मोटिवेशन के कोई भी लंबा नहीं टिकता। शुरुआत में तो लगता है कि हाँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद वही जोश ठंडा पड़ जाता है। तो सवाल ये है, उस मोटिवेशन को जिंदा कैसे रखें? सबसे पहले अपना व्हाई क्लियर करो। आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? इसका जवाब अगर आपके पास साफ साफ है तो जब भी थक जाओगे या गिरोगे, वही वजह आपको दोबारा उठाएगी। अब सोचो, अगर तुम वही इंसान बन गए जो तुम सोचते हो, मतलब तुम्हारा सपना सच हो जाए, वो मार्क्स, वो कॉलेज, वो लाइफ सब मिल जाए, कैसा लगेगा? यही चीज हर रोज थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सोचो, फील करो। ये विजुअलाइजेशन बहुत काम करता है, क्योंकि जब दिमाग कुछ बार बार देखता है तो दिल उसे पाने की जिद पकड़ लेता है। अब आता है दूसरा तरीका, खुद को रिवॉर्ड दो। मतलब 1 से 1.5 घंटे अच्छे से पढ़ लिया तो ब्रेक में अपने लिए कुछ अच्छा करो, थोड़ा मनपसंद खा लो, टहल लो या फिर बस रिलैक्स कर लो। इससे दिमाग को लगेगा कि मेहनत करने पर कुछ अच्छा भी मिलता है। तीसरी चीज, खुद को मोटिवेट रखने के लिए वो चीजें देखो जो तुम्हारे अंदर आग भर दें, जैसे कोई मूवी का सीन या फिर किसी का इंटरव्यू जो तुम्हारे जैसे हालात से निकला हो और सक्सेसफुल बना हो, या कोई ऐसा मोटिवेशनल सॉन्ग जिससे सुनते ही तुम्हारा मूड बदल जाए, मतलब जो तुम्हें याद दिलाए कि तू भी कर सकता है। अब चौथा पॉइंट, बड़ा सपना देखो, बहुत बड़ा, ऐसा सपना जो किसी ने पहले सोचा भी ना हो। खुद से बोलो, जो अब तक नहीं किया अब वो मैं करूंगा, देखता हूं मेरी हदें कहां तक जाती हैं। जब सपना बड़ा होता है तो हमारी ताकत भी वैसी ही निकलती है। 5वां पॉइंट, अपनी फीलिंग्स को फ्यूल बना लो। किसी ने कुछ कह दिया, ताना मारा, इग्नोर किया, या फिर घर के हालात बहुत टफ हैं, कोई बात नहीं, यही सब बातें तुम्हें और आगे ले जाएंगी अगर तुम उन्हें मोटिवेशन बना लो। इमोशंस मतलब क्या? एनर्जी इन मोशन, मतलब वही अंदर से उठती आग। इस आग को पढ़ाई में झोंक दो, और एक बार जब पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर बीच में रुकना आसान नहीं होता। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, और यह बहुत जरूरी है। एक बार की बात है,
एक राजा अपने सिपाहियों के साथ अपने महल लौट रहा था। रास्ते में एक आइलैंड आता था जहां से ऐसी माया जाल जैसी आवाजें आती थीं जो इंसानों को खींच लेती थीं, और जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। राजा को सब पता था, तो उसने अपने सिपाहियों से कहा, तुम सब कान बंद कर लेना और मुझे इस खंभे से कस के बांध देना। मैं आवाजें सुनना चाहता हूं, लेकिन कितना भी कहूं मुझे मत खोलना। जैसे ही वो आइलैंड आया, वो आवाजें शुरू हो गईं। राजा चिल्लाया, मुझे खोलो, मुझे जाना है वहां। लेकिन सिपाहियों ने नहीं खोला और राजा सही सलामत अपने घर लौट आया। अब ये कहानी क्यों बताई? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे आइलैंड्स हैं, और उन आवाजों का नाम है नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग और दूसरों की बेमतलब की बातें। ये सब तुम्हें फोकस से भटकाती हैं, तुम्हारे सपने से खींच ले जाती हैं। और सच कहूं तो ये बात तुम्हें पहले से पता है। अब जरूरत है बस डिसिप्लिन की। फोन किसी भरोसेमंद को दे दो, सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दो, इंटरनेट ऑफ रखो जब पढ़ाई करनी हो, और सबसे जरूरी, जब दिमाग उड़ने लगे तो तुरंत पकड़ के वापस लाओ। क्योंकि सोच की दुनिया में भटकने से कुछ हासिल नहीं होता। और घर वालों को साफ साफ बोल दो, ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, प्लीज डिस्टर्ब मत करना। कभी कभी ना कहना जरूरी होता है। लोग बुरा मानेंगे, दूर हो सकते हैं, पर याद रखना, जो लोग आज तुम्हारा वक्त और एनर्जी खा रहे हैं, वही कल जब तुम कुछ बनोगे बोलेंगे, हम तो शुरू से साथ थे। सीधा और साफ मना करना सीखो। आज के टाइम पास को ना कहोगे, तभी कल की सक्सेस को हाँ कह पाओगे। स्टेप नंबर 4, अपनी पढ़ाई की जगह फिक्स करो। मतलब आज किचन में पढ़ रहे हो, कल बेड पे, फिर कभी सोफे पे। ऐसे दिमाग को कभी नहीं समझ आएगा कि असल काम कब करना है। एक जगह तय करो, वही टेबल, वही कुर्सी, वही कॉर्नर, जहां बैठते ही ब्रेन को सिग्नल मिल जाए कि अब पढ़ने का टाइम है। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है, कोई भी जगह अगर बार बार एक ही काम के लिए यूज हो तो वो जगह उस काम का ट्रिगर बन जाती है। तो जहां पढ़ाई करो वहां सिर्फ पढ़ाई हो। मस्ती करनी हो तो किसी और जगह जाओ, वरना ना दिमाग फोकस करेगा और ना पढ़ाई टिकेगी। स्टेप नंबर 5, फोकस स्प्रिंट्स। मतलब छोटे छोटे टाइम स्लॉट में पूरा फोकस लगा के पढ़ना। जैसे 60 मिनट का टाइमर लगाओ, उसमें एक टॉपिक पूरा करो, फिर 10 मिनट ब्रेक, फिर अगला स्प्रिंट। जब आप दिन में 8 से 9 ऐसे स्प्रिंट मार लेते हो तो खुद को देखकर हैरान हो जाते हो, इतना कुछ पढ़ लिया, वो भी बिना थके। स्प्रिंट का जादू ये है कि वो कहता है, तुम्हें घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जब पढ़ो तो पूरी तरह से पढ़ो। ये 60 या 90 मिनट के स्लॉट कितने बड़े होंगे ये आप डिसाइड करो, पर एक बार टाइमर चालू हो जाए तो उस दौरान सिर्फ पढ़ाई, बस पढ़ाई। स्टेप नंबर 6, व्हाइट नॉइज। अब ये उन लोगों के लिए गेम चेंजर है जो घर के शोर शराबे या ट्रैफिक से परेशान हैं। देखो, हर किसी के पास प्राइवेट रूम या शांति नहीं होती। कभी टीवी की आवाज, कभी किचन का शोर, कभी लोग इधर उधर बोलते रहते हैं। तो ऐसे में अपने ईयरफोन्स लगाओ और यूट्यूब पे व्हाइट नॉइज फॉर स्टडीइंग सर्च करो। उसे ऑन करो और पढ़ाई शुरू कर दो। ये आवाज बाहर की सारी डिस्टर्बेंस को काट देगी और तुम्हारा ध्यान एकदम गहराई में ले जाएगी। आखिरी पॉइंट, एक्टिव और पैसिव पढ़ाई का फर्क समझो। पैसिव तब होता है जब तुम बस ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, जैसे कोई आसान टॉपिक या सिर्फ रिवीजन, दिमाग नहीं लगा, एनर्जी नहीं दी। एक्टिव पढ़ाई होती है जब तुम पूरी तरह से उस सब्जेक्ट में डूब जाओ, समझने की कोशिश करो, नोट्स बनाओ, खुद से लिखो, खुद को समझाओ। और जब पढ़ाई में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है तभी सीखना आसान होता है, टिकता भी है। अब मान लो आपको मैथ्स पढ़नी है, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन वगैरह, तो एक सेशन रखो पासिव, मतलब बस पढ़ लेना, और दूसरा सेशन रखो एक्टिव, जहां खुद से सॉल्व कर रहे हो, समझ रहे हो, दिमाग लगा रहे हो। मान लो 1 घंटा सोशल साइंस या इंग्लिश पढ़ ली, थोड़ा लाइट सब्जेक्ट, तो अगला सेशन रखो मैथ्स का, जहां पूरी तरह से दिमाग लगे। या फिर अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है तो एक बार एक्टिवली पढ़ो, और फिर जब बोर हो जाओ तो उस टॉपिक का पैसिव रिवीजन कर लो, चलते फिरते, बिस्तर पर लेटे हुए या बस खुद से दोहराते हुए। इस तरह ऑन ऑफ करते रहोगे तो थकावट भी नहीं होगी और मजा भी आएगा। अब बात आती है खुशी से पढ़ने की। कई लोग कहते हैं, यार जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, मन नहीं लगता। लेकिन मन से पढ़ाई तब होगी जब इन 3 चीजों का ध्यान रखोगे। नंबर 1,
डरना नहीं है। अभी 5 घंटे भी नहीं बैठ पा रहे तो 12 घंटे कैसे पढ़ेंगे, ऐसा सोच के घबराओ मत। धीरे धीरे अपने स्टडी आवर्स बढ़ाओ। एक दिन जोश में 12 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन थक गए, इससे कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी चाहिए, छोटी छोटी जीतें रोज। नंबर 2, स्टडी ब्रेक्स। हर 60 से 90 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक दिमाग को रिचार्ज करता है, वरना ओवरलोड होके ब्रेन हैंग हो जाता है और पढ़ाई बेअसर हो जाती है। नंबर 3, फ्यूल अप। गाड़ियां मोटिवेशन से नहीं, फ्यूल से चलती हैं। वैसे ही पढ़ाई के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बॉडी का ध्यान रखना जरूरी है। हेल्दी खाना, पास में पानी, 6-8 घंटे की नींद, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या खेल, और अगर मेडिटेशन कर सको तो सोने पे सुहागा। फाइनली, खुद के लिए सॉफ्ट बनो। हर दिन सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। कभी टाइम टेबल फॉलो होगा, कभी नहीं होगा, कभी मन लगेगा, कभी बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। मत सोचो वो तो मुझसे ज्यादा पढ़ लेता है, मैं पीछे रह गया। दुनिया आपकी टांग खींचने के लिए काफी है। आपका काम है खुद को समझाना, खुद को संभालना। तो रात को गिल्ट लेके नहीं, सेटिस्फैक्शन के साथ सो कि आज जितना हुआ अच्छा हुआ, कल और बेहतर करेंगे। ऐसे ही करते रहोगे तो अगला दिन और स्ट्रांग और प्रोडक्टिव होगा। अब इन सारी बातों को याद रखना मुश्किल है, तो अगर नोट्स नहीं लिए तो अभी लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। और सबसे जरूरी, एक प्लान बनाओ पूरे वीक का, ताकि पढ़ाई स्ट्रक्चर्ड हो, बिना घबराहट के और पूरे फोकस के साथ। कमेंट में लिखो क्या चैलेंज ले रहे हो आज से, कितने घंटे पढ़ोगे, क्या नया ट्राई करोगे। और हाँ, अगर आपको पढ़ाई कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिव करनी है, जैसे 12 घंटे वाली पढ़ाई 6 घंटे में करनी है और वो भी याद रखनी है, तो ये वीडियो सेव कर लो, क्योंकि आपके टाइम से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। ऑल द बेस्ट, और खुद को प्राउड फील कराना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।